हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई प्लेटफॉर्म आईक्यू। आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे और इसके से रिलेटेड जो भी नीमी बुक में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको फ्रिक्शन के क्वेश्चन करवाए हैं जो कि नीमी बुक में हैं और आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, उनको मैंने समझाने की कोशिश की है। फ्रिक्शन भी मैंने आपको समझाया है। इससे पहले 4 वीडियो हैं जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है नीमी बुक की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये फर्स्ट पार्ट है जिसको मैं आपको करा रही हूँ, और उसके आगे जो ग्रेविटी के क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, वो इसमें मैं क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी। एंड जो फ्रिक्शन वाला है आपका कुछ कुछ पार्ट ऐसा है क्वेश्चंस का, वो मैंने अभी नहीं कराया क्योंकि वो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ क्वेश्चंस, तो आप इजीली कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ग्रेविटेशनल गुरुत्व क्या होता है ना। हम सबको पता है जो कोई भी वस्तु है, सभी वस्तु अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है ना। तो उसमें क्या है, जो प्रत्येक कण होता है वो क्या करता है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है प्रत्येक कण को। जैसे कि कोई पेन है, अभी अगर आपके हाथ में पेन है तो उसको आप अगर ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी। किस वजह से वो आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो ऊपर भी तो जा सकती है। तो ये जो फोर्स होता है क्या करता है, जो भी कुछ भी चीज़, आपकी बुक है, कॉपी है, ब्लैक बोर्ड है, स्क्रीन है, मोबाइल है, सब क्या है, छोटे छोटे कणों से मिला है। जिसका प्रत्येक कण, ठीक है, जिसका प्रत्येक कण क्या करता है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर एक वस्तु बनी है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर, ठीक है। मान लीजिए M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ठीक है, ये M4 है। ऐसे मतलब सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना, कण है अलग अलग। तो इसमें क्या होता है, जो भी M1 है ये भी पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, M2 है इसे भी पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, M4 है इसे भी पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है ना। तो सारे कण को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी कि गुरुत्व बल की वजह से। लेकिन क्या है, इसमें जो है एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि समस्त समस्त जो कण हैं उनका क्या होगा, एक कंसंट्रेटेड पॉइंट, कंसंट्रेटेड मास होगा। समझने की कोशिश कीजिए, मतलब कि जो भी इनका जो कण है, ठीक है, प्रत्येक कण का एक ऐसा होगा ना पॉइंट, एक ऐसा कण होगा जो कि सबको मतलब बैलेंस में हो, सबके बैलेंस में हो, सबके इक्वल हो, है ना। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या, जो कि समस्त भार को एक साथ स्थिर रखता है, ठीक है। तो क्या है, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। चलो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब हम देखो समझते हैं सही से इसको। इसमें क्या लिख रखा है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, ठीक है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र तब तक स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदलता। किसी वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। तो देखो गुरुत्व केंद्र मैंने समझाया क्या होता है, जिसका समस्त भार जो है वो एक पॉइंट पे हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम कोई बुक है, बुक को अगर हम उंगली में, देखा होगा आपने, घुमाते हैं, क्लास में बच्चे हैं ना, तो किस वजह से घुमा पाते हैं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अगर वो पॉइंट हम सही से ना करें तो क्या होगा, बुक गिर जाएगी। जैसे बॉल हो गई है ना, बॉल को भी घुमाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनका, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। मान लीजिए कोई आप छड़ है, ठीक है, आपके पास कोई छड़ है, ठीक है, उसको अगर आप उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से उंगली में रखेंगे, ठीक है, उंगली में रख के ऐसा छोड़ देंगे तो क्या होगा, बैलेंस रहेगा या हाथ में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ ना करके थोड़ा इधर अगर आपको उसको उंगली में रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बैलेंस करेगा नहीं, वो गिर जाएगी, है ना। जिधर की सिर्फ ज़्यादा वेट होगा उधर गिर जाएगी। तो ये क्या होता है, मतलब ये इसे ही बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस पॉइंट में हमारी वस्तु बैलेंस में हो, है ना, वो पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसमें क्या लिखा है कि आकार नहीं बदलता। जब तक उसका आकार नहीं बदलता तब तक उससे गुरुत्व केंद्र तक तब तक स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदलता, है ना। तो मतलब ये जो होता है गुरुत्व केंद्र, ये आकार पे भी डिपेंड करता है। मतलब कोई सर्कल होता है, ठीक है, कोई आपका सिलेंडर होता है बेलनाकार, तो इसकी अलग होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी अलग होगी, है ना। कुछ इस टाइप से होता है, इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो जैसे शेप के अकॉर्डिंग भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो उसकी आकार पे निर्भर करता है, उसकी स्थिति पे निर्भर नहीं करता। चाहे सिलेंडर है कोई, है ना, वो चाहे ऐसे खड़ा हो, चाहे वो लेटा हो, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सेम रहेगा, है ना। लेकिन जो आपका आकार अगर चेंज है, बदल रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदलेगी, है ना। तो आप, आई होप कि आपको समझ आएगा
सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपको अच्छे से समझना है नीमी बुक के क्वेश्चंस भी, उसको समझते हुए हम क्वेश्चन भी समझते रहेंगे। और हाँ चलिए, एक पॉइंट है आपको, ये जो मैंने लिखा है आपके लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे हैं। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आप कर दोगे। इसको आपको याद करना पड़ेगा जो ये है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, बेलनाकार छड़। ठीक है, कोई भी बेलनाकार छड़ होगी इस टाइप से, तो उसमें क्या होगा, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होगा, छड़ का मध्य बिंदु। यानी कि मान लीजिए सिलेंडर है, इसका आपका है एच इसकी हाइट है, तो क्या होगा इसका h/2। क्या होगा h/2। ठीक है, मध्य बिंदु यानी कि h/2 इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए, आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, धनाभ, ये क्या है, ये आपको जब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछेंगे तो क्या होगा, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद क्या होता है, मान लीजिए आयत है ना, ये आपका आयत है। ठीक है, ये आपका आयत है यानी कि रेक्टेंगुलर है। इसमें क्या होगा, जब हम प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, जो बिंदु जिस पर काटे है ना, मतलब कि यहाँ से डायगोनल लाइन जो बोलते हैं, इस पॉइंट पे मिल रही है, तीन चारों लाइन ना, दोनों लाइन इस पॉइंट पे मिल रही हैं जो बीच में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम स्क्वायर बना लेंगे तो उसका भी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं होगा जहाँ पे ये मिलेंगी लाइन, है ना। तो इस तरह से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आयत का या वर्ग का, समांतर, चतुर्भुज का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है। तो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक है समझने की, इसको आप याद कर लो। जैसे चतुर्भुज है आपका, नेक्स्ट चतुर्भुज कैसे, ट्राइंगल में क्या होता है, इसका जो आपका होगा क्या होगा, h/3, यहाँ होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, h/3। ठीक है, यहाँ ये इसकी हाइट h है, तो h/3 पार्ट आपका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब शंकु है, शंकु किस तरह से बना होता है हमारा, इस तरह से बना होता है शंकु, है ना। अब इसमें क्या देखा, 1/4 शंकु की ऊंचाई, मान लीजिए h हाइट है, तो क्या होगा, h/4 होगा हमारा शंकु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। इसके जो हाइट का चौथा भाग, ठीक है, शंकु के हाइट का चौथा भाग जो होगा, फोर्थ पार्ट, वो होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब है गोला, खोखला, गोला, रिंग। ठीक है, जो भी सर्कल ये सब होता है, इनमें आपको निकालेंगे तो ज्यामिति केंद्र, इसको इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा ज्यामिति केंद्र से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने नीवी बुक के करा दिए हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, कुछ पार्ट्स मैंने अभी जो न्यूमेरिकल बेस है वो नहीं कराया, 4-5 क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेंगे। चलिए, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगी अगर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं तो। चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र तुम्हारा किस पे इफेक्ट करता है। तो हमने अभी क्या देखा, देखिए जिसमें ऑप्शन देखा, वेट भी सही है, मास भी सही है, शेप भी सही है, डेंसिटी भी सही है, सब में इफेक्ट करता है, लेकिन मोस्ट आपका आंसर हो जाएगा राइट, मास। मास में डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, अभी मैंने बताया था। अब 45 है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, किस पॉइंट पे क्या, ये क्या है, जिस पॉइंट पे हमारे कॉन्सेंट्रेटेड रहती है बॉडी, अभी हमने पढ़ी इसकी परिभाषा, तो हमारे क्या था, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ राइट आंसर, इजी है। अब चलो 46 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल। देखो 46 क्वेश्चन ये इसमें लिखा है, ये आपका नीमी बुक में जो क्वेश्चन नंबर है ना वो है, लेकिन आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थर्ड क्वेश्चन है ये, है ना। तो आप इस तरह से समझिए, मैं आपको इसलिए नंबर मैंने नहीं हटाया क्योंकि आपको बुक से भी आप पढ़ोगे, देख के कर सकते हो क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल लाइज। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक वृत्त के गुरुत्व के केंद्र कहाँ स्थित है ना, गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये देखो हमें क्या पता है, इसमें आपका है एट, सर्कल में पूछ रहा है, तो सर्कल में, सर्कल हो स्फेरिकल हो, जो सर्कल है इसमें क्या होता है, मिड में होता है ना, तो एट इट्स सेंटर, सेंटर में होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब 47 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस्ड। अपने आधार से एक सही वृत्ताकार शंकु केंद्र गुरुत्व का कहाँ
गुरुत्व का केंद्र क्या है, ये है ना। तो अब समझिए इसमें क्या है, आपको शंकु अभी हमने देखा था, शंकु शंकु का जो है हमारा कहाँ होता है, इसने पूछा है बेस से, ठीक है, यानी कि यहाँ से बेस से पूछा है, यहाँ से। तो बेस में मान लीजिए इसकी हाइट h है, इसकी हाइट है हमारी h, तो हमारे क्या होगा, यहाँ होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि h/4, है ना, h/4। अगर सेंटर से ना पूछता, यहाँ से पूछता, ठीक है, यानी कि इसे एपेक्स बोलते हैं, यहाँ से पूछता, तो ये हमारा हो जाता है 3h/4, ठीक है। लेकिन शंकु का पूछेगा बेस से ही, अगर बेस ना दिया हो तो तभी हम h/4 लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ से कोई पूछ ले एपेक्स से तो 3h/4 आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब आगे देखो 48 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आ रेक्टेंगुलर बॉडी। रेक्टेंगुलर बॉडी की हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, ठीक है, पढ़ा हमने। देखो आ रहे हैं ना सर रेडी क्वेश्चन, देखो ऐसे, ये है हमारा क्या है रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, जिस डायगोनल जिसमें ये इंटरसेक्शन होगा, है ना, ये कटेगा, तो हमारा क्या है, सी होगा हमारा राइट आंसर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। ये हो गया हमारा सी, हो गया हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं आगे 49 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है। हेमिस्फेयर कैसा होता है, इस तरह से आपका, इस तरह से होता है ना हेमिस्फेयर। तो इसमें क्या है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालना है, तो क्या निकलेगा, ये अब मान लीजिए त्रिज्या इसकी आर है, तो 3r/8, ठीक है। ये हो गया हमारा बी, हमारा राइट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हर चीज़ आपको ट्रिक से याद नहीं करनी है, कुछ चीज़ें दिमाग में भी रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 50 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वेश्चन देखिए आपके क्या दे रखा है, 50 क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्पेयर, ठीक है। स्पेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है, तो हमने देखा भी सेंटर और सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो मिड में होता है, यानी कि एट द सेंटर, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। एंड 51 है आपका, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स एग्जाम्पल इज ए कॉन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि संतुलन का उदाहरण बताना है, जो कि किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है। नोक पर बोला, हमें क्या पता है कैसे होता है शंकु, हमारा शंकु होता है ऐसे, है ना। अब उसने बोला है नोक पर, यानी कि इस पे, यानी कि ये आपका बेस हो गया, ठीक है, इस ये आधार हो गया, इस पे ये नोक पे विश्राम कर रहा है, ठीक है। इसमें बताना है, देखो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टेबल, एंड सेकंड है आपका न्यूट्रल, एंड थर्ड है आपका ऑप्शन अनस्टेबल। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं, जब भी कोई वस्तु कर उसको अपनी जगह से हटा दिया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या हो, वो वापस उस स्थिति पे आ जाए, तो वो है स्टेबल आपकी, ठीक है। और अनस्टेबल होती है जो कि आपकी उस स्थिति से आपको उसे हटाया, ठीक है, फोर्स लगा के, और वो फिर वापस उस स्थिति में ना आ पाए, है ना, तो वो अनस्टेबल है। और न्यूट्रल है, वो आने की कोशिश ही नहीं करेगी, अगर आपने हटा दिया तो बस परमानेंटली हट गया, वो कोशिश भी नहीं करती आने की, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इसमें देखो नॉक पे दे रखा है, नॉक पे है, तो आप बताइए नॉक पे अगर हम इसमें ज़रा सा फोर्स लगाएंगे जिस साइड, उस साइड ही गिर जाएगी, तो क्या दोबारा स्टेबल हो पाएगी, उसको दोबारा हम एक जगह कर पाएंगे इसी तरह से, नहीं ना। तो ये हमारा क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है, तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, अनकंडीशन, वो सॉरी अनस्टेबल, सी इज़ अ राइट आंसर, ओके। अब चलते हैं आगे। 52 क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग geometrical shape center of gravity lies from its base is 1/3 of its height, ठीक है। चलिए समझिए इसमें क्या कह रहे हैं, जियोमेट्रिक बताना है इसमें, जिसमें जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करता है बेस से 1/3 पे। हमने अभी, मैंने आपको शुरू में बताया था 1/3 यानी कि h/3, ये किस में होगा, h/3, ठीक है। आपका देखो स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरीके से होगा, है ना, और आपका रेक्टेंगुलर है, इसमें ये तो आपका डायगोनली कट होगा, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर है जो आपका सही है, रेक्टेंगुलर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, तो ये क्या होगा, h/3 होगा, है ना, ऐसे हाइट है, हमने पढ़ा था, इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन का क्या था हमारा, 1/4 भाग था, h/4 आएगा, है ना, और आपका रोम्बस भी और स्क्वायर भी सेम है, तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ट्राइंगुलर इज अ राइट आंसर, है ना। अब देखिए 53 क्या है, विच स्टेट इक्विलिब्रियम्स एग्जाम्पल इज ए कॉन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस,
ठीक है, ये है आपका, ये वही अब मैंने अभी क्वेश्चन कराया आपको, उसी वही क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो बेस वाला था, तो हमारा क्या था, इसका स्टेबल आंसर था सी। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। चलिए अब चलिए हम क्या करते हैं, ख़त्म होता है यहीं पे हमारा क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मैं जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है ना, अभी वही करवाने की कोशिश कर रही हूँ, थ्योरेटिकल वाला। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा, उनको मैं समझा सकती हूँ, समझा रही हूँ। और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं करा देती हूँ न्यूमेरिकल वाले। मैं आपको बाद में बड़ी स्क्रीन पे आपको न्यूमेरिकल के सारे क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो नो इशू। एंड अभी आप थ्योरेटिकल पार्ट्स को कंप्लीट कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इसमें अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।